आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 53 खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, और ये मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। इस मुकाबले से जुड़ी फैंटेसी टीम हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैंटेसी टीम पर हम डायरेक्ट नहीं आएंगे। अगर आप लगातार हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हम पहले आपको कुछ फैक्टर्स बताते हैं जो फैंटेसी टीम बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और फिर उसके बाद हम फैंटेसी टीम पर आते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। 4 मई को ये मुकाबला खेला जाएगा 3:30 बजे, और ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैं अब फैक्टर्स पर आए, फैंटेसी टीम पर आए, उससे पहले आपको बता देते हैं कि भाई ये मुकाबला जो है केकेआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है। केकेआर को इस मुकाबले में हर हाल में जीत हासिल करनी है अगर उन्हें क्वालिफाई करना है प्लेऑफ्स के लिए। तो वहीं अगर आप राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के लिए ये सीजन जो है वो खत्म हो चुका है। अब सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट कह सकते हैं आप, उसके लिए राजस्थान रॉयल्स जो है वो compete करेगी। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर पर आ जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है पिच का मिजाज कैसा रहेगा। ईडन गार्डन्स स्टेडियम की पिच कैसे खिलाड़ियों को, कौन से खिलाड़ियों को हमें हमारी टीम में रखना चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स जो है वो मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें फायदा हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें यहाँ मिलेगा। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की पिच का स्वभाव कैसा है उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर सबसे पहला पॉइंट देखें तो बल्लेबाजों के लिए ये पिच मददगार है, तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ पर अवसर है, और स्पिनर्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। और कैसी होगी, क्या होगी, वो सब चीजें हम आपको बताते हैं। ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां रन बनाना आसान होता है। पिछले मैचों में यहाँ हाई स्कोर देखे गए हैं। तेज गेंदबाजों की बात करें तो शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को पिच से उछाल और गति मिल सकती है जिससे वे प्रभावी हो सकते हैं। वहीं अगर आप स्पिनर्स की भूमिका पर नजर डालें तो मैच के बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो सकती है जिससे स्पिनर्स को टर्न और नियंत्रण में मदद मिलती है। तो ये 3 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप कैसी टीम बनाएंगे, कैसे प्लेयर्स आपको रखने हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है कि यहाँ पर बल्लेबाजों को ठीक ठाक मदद मिलती है, बहुत अच्छी मदद मिलती है। तेज गेंदबाजों को शुरुआती मैच में, यानी जब मैच शुरू होगा, या कह सकते हो कि पावर प्ले जब चल रहा होगा, पहले 6 ओवर या पहले 10 ओवर, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी तेज गेंदबाजों को। और फिर उसके बाद बीच के ओवरों में, यानी 7 से 15 ओवर का जो खेल होता है, वहां स्पिनर्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। औसत स्कोर की बात करें तो यहाँ पर 200 से अधिक का स्कोर भी जो है वो देखा गया है पिछले कुछ मुकाबलों में, लेकिन 160 ऑन एन एवरेज यहाँ बन ही जाते हैं 160। और ये 160 170 जब किसी मैदान पर पहली पारी में ऑन एन एवरेज बन रहा है स्कोर, तो आप उसे एक हाई स्कोरिंग वेन्यू कंसीडर कर सकते हैं। अब मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है? तो मैच नंबर 53 के लिए मौसम विभाग ने कोलकाता का मौसम मैच के अनुकूल नहीं रहने का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 32 डिग्री, तो वहीं 26 डिग्री जो है वो न्यूनतम तापमान है। 40% बारिश की चेतावनी और 71% जो है वो ह्यूमिडिटी है। 40% बारिश के चांसेस, यानी कि मैच रद्द होने का भी खतरा है। केकेआर का एक गेम ऑलरेडी बारिश की वजह से धुल गया है और वो इसी मैदान पर, यानी ईडन गार्डन्स में ही खेला गया था। तब पंजाब किंग्स के खिलाफ वो मुकाबला था, और अब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ये मुकाबला है। तो ऐसे में केकेआर के फैंस को ये डर सता रहा है कि क्या बारिश एक बार फिर दखलंदाजी देगी इस मुकाबले के दौरान। अब हेड टू हेड आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो हेड टू हेड आंकड़ों में केकेआर और आरआर के बीच जो मुकाबले खेले गए उनमें 31 मैचेस जो है वो दोनों ही टीमों ने खेले हैं, जिनमें 15 मैचेस केकेआर ने जीते हैं। तो वहीं आरआर के खाते में 14 मुकाबले आए हैं। आरआर ने भी ये जो राइवलरी है इसमें ठीक ठाक योगदान दिया है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, सिर्फ एक मुकाबला जो है वो पीछे है। इनफैक्ट ये जो गैप है, इससे ज्यादा मुकाबले इन दोनों के बीच नो रिजल्ट पर खत्म हुए, यानी 2 मैचेस जो है वो नो रिजल्ट पर खत्म हुए। एक मैच का डिफरेंस है। 14 मुकाबले आरआर ने जीते हैं और 15 मुकाबले जो है वो केकेआर ने जीते हैं।
अब अगर हम बात करें दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होगी, कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो आपको दिख सकते हैं, तो सबसे पहले आरआर की बात कर लेते हैं। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी आपको दिखेंगे। उसके बाद नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे। फिर आएंगे वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्षणा और संदीप शर्मा। अगर आप आरआर के प्लेयर्स देखें तो आरआर के प्लेयर्स में यशस्वी जायसवाल ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में बने हुए हैं और अभी के आरआर को सिर्फ 3 मुकाबले खेलने हैं, बहुत ज्यादा चांसेस अब मिलेंगे नहीं यशस्वी जायसवाल को। लेकिन अगर इन तीनों मैचों में उन्होंने बड़ी पारियां खेल दी तो निश्चित तौर पर ऑरेंज कैप वो जीतने के प्रबल दावेदार बन सकते हैं। यशस्वी जायसवाल लगातार जो है पिछले कुछ मुकाबलों से आरआर के लिए अच्छा कर रहे हैं और इस मुकाबले में भी आप उनसे उम्मीदें लगा सकते हैं। पिछला मुकाबला थोड़ा खराब गया था, इस मुकाबले में बाउंस बैक करेंगे और सिर्फ यशस्वी जायसवाल नहीं, वैभव सूर्यवंशी भी बाउंस बैक करते हुए आपको दिखेंगे इस मुकाबले में। वैभव सूर्यवंशी ने जो 4 पारियां खेली उनमें उनका अगर आप स्कोर देखें तो जबरदस्त स्टार्ट अगर आप देखें उनके आईपीएल जर्नी की तो वो काफी जबरदस्त रही है वैभव सूर्यवंशी के लिए। अपने तीसरी पारी में शतक लगा दिया था। पिछला मुकाबला बहुत ही खराब रहा था, दूसरी गेंद पर आउट हो गए थे, दीपक चाहर ने उनको फंसा लिया था। लेकिन इस मुकाबले में आपको वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक बड़ी पारी आते हुए दिख सकती है। नीतीश राणा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। रियान पराग पर आप भरोसा जता सकते हो। उसके बाद अगर आप देखें तो ऑलराउंडर्स में वानिंदु हसरंगा है जो गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर तेज गेंदबाजों में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। संदीप शर्मा पर आप दाव लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप केकेआर के पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण आपको दिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आएंगे अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, मोइन अली, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। रहमानुल्लाह गुरबाज पर आप भरोसा जता सकते हैं इस मुकाबले में। अभी बहुत ज्यादा मुकाबले उनको मिले नहीं है लेकिन एक बड़ी पारी इस मैदान पर आ सकती है। पिछले मुकाबले में जब वो सेट होने के बाद जब आउट हुए थे बहुत ज्यादा निराश वो दिखे थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस निराशा को वो चैनल करेंगे और इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलेंगे। सुनील नारायण पर आप दाव लगा सकते हैं लेकिन अजिंक्य रहाणे इस टीम के बैकबोन है। बल्लेबाजी में खास तौर पे लगातार अच्छी बल्लेबाजी अजिंक्य रहाणे के बल्ले से हमें देखने को मिल रही है। वेंकटेश अय्यर फ्लॉप रहे हैं, रिंकू सिंह फ्लॉप रहे हैं, अंकुरिश रघुवंशी। अगर अजिंक्य रहाणे के बाद कोई दूसरा नाम जो लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है तो वो है अंकुरिश रघुवंशी। और उसके अलावा आंद्रे रसल, मैन विद गोल्डन आर्म, भले ही बल्ला नहीं चल रहा हो लेकिन विकेट्स वो निकालने के लिए जाने जाते हैं और अगर बल्ला चल गया साथ में तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको वो कमा कर देंगे। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती पर आप दाव लगा सकते हैं। अब पहली टीम पर आ जाते हैं हम, जो हमने पहली टीम बनाई है इस मुकाबले को लेकर। रहमानुल्लाह गुरबाज को हमने हमारी टीम में बतौर विकेट कीपर लिया। उसके बाद बल्लेबाजों में यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे, हेटमायर, वैभव सूर्यवंशी और अंकुरिश रघुवंशी। तो सूर्यवंशी और रघुवंशी दोनों ही इस टीम में है। और अगर आपने केकेआर का पिछला मुकाबला देखा हो तो कमेंटेटर्स भी लगातार ये बात कर रहे थे कि भाई आईपीएल 2025 में या तो रघुवंशी या तो सूर्यवंशी, और इस टीम में हमने दोनों पर जो है भरोसा जताया है। अंकुरिश रघुवंशी को कप्तान और वैभव सूर्यवंशी को वाइस कैप्टन हमने बनाया हमारी टीम में। लगातार दोनों ही प्लेयर्स जो हैं वो अच्छा इंप्रेस कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी का करियर अभी थोड़ा सा छोटा है, उम्र भी बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है इन्होंने जिस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स को, बड़े बड़े गेंदबाजों को ये छक्के लगाते बिना डरे। इनसे एक बड़ी पारी आती हुई दिख रही है और अंकुरिश रघुवंशी भी लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मुकाबले में वो अपने उस फॉर्म को कैरी करेंगे। ऑलराउंडर्स में सुनील नारायण और रियान पराग पर हमने भरोसा जताया है। बॉलर्स में जोफ्रा आर्चर, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। दोनों ही टीमों से एक एक पेसर हमने पिक किया है और एक हमने वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया है। अच्छा ये सीजन उनके लिए ठीक ठाक सीजन जा रहा है। केकेआर की टीम इनकंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट होती तो शायद, अब जब बल्लेबाज निराश नहीं करते हैं जिस मुकाबले में, तो गेंदबाज भी उस मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजों द्वारा इनकंसिस्टेंसी है उसकी झलक हमें केकेआर के बॉलर्स में भी दिख रही है। बाकी यशस्वी जायसवाल ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए, अजिंक्य रहाणे भी उस लीडर बोर्ड में है, थोड़ा नीचे है। नहीं जीतेंगे ऐसा लगता है देखकर। 4 मुकाबले बचे हैं, अगर टीम क्वालिफाई करती है तो 1 या 2 मैचेस एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, इवन 3 मैचेस भी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। बट उनके लिए ऑरेंज कैप जीतने के लिए इन्हें 2-3 जो है बड़ी पारियां खेलनी पड़ेंगी, तब जाके ये ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में टॉप 5 में आ पाएंगे।
बाकी अगर टीम नंबर 2 की तरफ देखें तो टीम नंबर 2 भी लगभग सेम है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा गौर से देखेंगे तो आपको इस टीम में थोड़े से बदलाव दिखेंगे, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। रहमानुल्लाह गुरबाज वहां पर भी थे, यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे, नीतीश राणा, रघुवंशी भी है, सूर्यवंशी भी है। ऑलराउंडर्स में सुनील नारायण, यहाँ रिंकू सिंह चले गए और आंद्रे रसल आ गए, यहाँ वरुण चक्रवर्ती चले गए और वैभव अरोड़ा आगे केकेआर की तरफ से। केकेआर के तेज गेंदबाज हर्षित राणा भी इस टीम में मौजूद है और जोफ्रा आर्चर जस के तस बने हुए हैं। इस टीम में कप्तान वाइस कैप्टन का जो रोल है वो हमने रिवर्स कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी को हमने बना दिया इस टीम में कप्तान और अंकुरिश रघुवंशी इस टीम के वाइस कैप्टन बन गए हैं। अब टीम नंबर 3 की तरफ बढ़े तो टीम नंबर 3 में रहमानुल्लाह गुरबाज, बैटर्स में यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे, नीतीश राणा, वैभव सूर्यवंशी और अंकुरिश रघुवंशी। लगातार इन 5 बल्लेबाजों पर भरोसा जताया है हमने। ऑलराउंडर्स में एक बार फिर सुनील नारायण और आंद्रे रसल मौजूद है। एक बार फिर से जो टीम नंबर 1 में गेंदबाज थे वही गेंदबाज वापस रिपीट हुए। जोफ्रा आर्चर, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा अलग अलग कॉम्बिनेशन में टीम बनाते ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, नुकसान की जो गुंजाइश है वो थोड़ी कम हो जाए। यशस्वी जायसवाल इस टीम के कप्तान है और वैभव सूर्यवंशी इस टीम के वाइस कैप्टन है। दोनों प्लेयर चलेंगे ऐसी उम्मीद है और आरआर को एक सॉलिड शुरुआत ये दोनों बल्लेबाज देने जा रहे हैं इस मुकाबले में। उसके बाद अगर आप टीम नंबर 4 की तरफ देखें तो रहमानुल्लाह गुरबाज, बाकी फिर वही 5 जो आपके बल्लेबाज हैं, वही 5 बल्लेबाज वापस से हैं। यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे, नीतीश राणा, वैभव सूर्यवंशी और अंकुरिश रघुवंशी। ऑलराउंडर एक कम हो गए हैं, यहाँ बॉलर एक बढ़ गया है। सुनील नारायण इकलौते ऑलराउंडर और बॉलर्स में देखें तो जोफ्रा आर्चर, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और फजल हक फारूकी। फजल हक फारूकी जो है काफी शानदार गेंदबाज है और शुरुआती ओवर्स में विकेट निकालने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए हमने उन्हें हमारी टीम में जगह दी है। इस टीम के कप्तान होंगे यशस्वी जायसवाल और वाइस कैप्टन होंगे अजिंक्य रहाणे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, 4 टीमें हमने आपको बताई। आप अपनी फेवरेट टीम हमें बताइएगा और आपकी फैंटेसी टीम में अगर कोई और नाम है तो उन प्लेयर्स के नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।